Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 4 नीली चिड़िया। ये हमारी एक कविता है। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे जीव जंतु जो किसी न किसी विशेषता के कारण अनायास ही हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। मतलब यूं ही हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। हमें वो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं जीव जंतु। ठीक है, तो ऐसे ही प्रस्तुत कविता में कवि ने एक निराली, एक प्यारी सी चिड़िया के बारे में व्याख्यान किया है, वर्णन किया है कि वो कैसी है और उससे हमारा मन कैसे लोभित होता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा दी गई ये कविता है। आइए इसको पढ़ते हैं। नीले आसमान से उतरी नीली एक निराली चिड़िया, गाती उड़ने वाली चिड़िया, उड़ती गाने वाली चिड़िया। उड़ती गाने वाली चिड़िया, इस फुनगी से उस फुनगी पर उड़कर जाने वाली चिड़िया, इन पत्तों में उन पत्तों में छिपकर गाने वाली चिड़िया, पर फड़ाकर नीचे आकर दाना खाने वाली चिड़िया, दाना खाकर पर फड़फड़ाकर झट उड़ जाने वाली चिड़िया, इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ जाने वाली चिड़िया, लाख बुलाऊं लेकिन मेरे पास न आने वाली चिड़िया। कवि ने कहा है नीले आसमान, जो हमारा इतना प्यारा नीला आसमान है, वहां से एक चिड़िया उतरी है। वो एक नीली है और बड़ी निराली है, गाती रहती है, वो गाती है, उड़ने वाली है चिड़िया। उड़ती गाने वाली चिड़िया मतलब गाती है, उड़ने वाली चिड़िया, और जो उड़ती है वो चिड़िया गाती है। इस फुनगी से उस फुनगी पर, इस जो पेड़ के तट है उससे उस पेड़ पे वो जाती है, उड़ती है। उड़कर जाने वाली चिड़िया एक पेड़ से उधर, उधर से उधर फलांग लगाती रहती है। इन पत्तों में उन पत्तों में, कभी इस पत्ते में छुप जाती है, कभी उस पत्ते में छुप जाती है, कभी उस पत्ते में छुप जाती है और छिपकर गाना गाती है। पर फड़ाकर नीचे आकर दाना खाने वाली चिड़िया, वो अपने पर को है फड़फड़ाती है और नीचे आती है और दाना चुगती है। दाना खाकर पर फड़फड़ाकर झट उड़ जाने वाली चिड़िया, दाना खाती है और पर फड़फड़ाती है और झट से उड़ जाती है। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ जाने वाली चिड़िया, एक डाली से दूसरी डाली पर जाती है और उड़ती रहती है चिड़िया। लाख बुलाऊं लेकिन मेरे पास ना आने वाली चिड़िया, बहुत बुलाता हूं पर मेरे पास वो चिड़िया नहीं आती। क्यों? क्योंकि पशु पक्षी किसी के हाथ में नहीं आते कभी। वो बस एक इधर से उड़ते हैं, उधर से उड़ते हैं। उन्हें आज़ादी बहुत पसंद होती है। ठीक है, आज़ादी हर इंसान को पसंद होती है, ऐसे ही पशु पक्षियों जीव जंतुओं को भी पसंद होती है। तो वो नीले आसमान में उड़ती रहती है और वो इधर से उधर फुनकती रहती है। कभी इधर छुपकर गाना गाती है, कभी उधर छुपकर, पर कभी दाना चुगती है, फिर झट से उड़ जाती है, पर किसी के हाथ में नहीं आती। इस डाली से उस डाली पर वो उड़ती रहती है। इस आकर्षित चिड़िया के बारे में इस कविता में बताया गया है, नीली चिड़िया के बारे में। ये बड़ी प्यारी है, देखने में बड़ी नीली, इसकी नीली सी है, बड़ी प्यारी सी है। ओके, सो ये आपकी कविता यहीं समाप्त होती है। हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर इन द न्यू क्लास। ओके गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।